मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, सारे दुनिया में एक इशू छाया हुआ है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में, कि किस तरह तालिबान के खौफ से लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के भागने को मजबूर है। जिस कदर इमोशनल कर देने वाली वीडियो या फोटोग्राफ के ज़रिए से मीडिया में ये बताया जा रहा है कि लोग तालिबान से कितने खौफज़दा है। जैसे कि आज अक्सर लोग जानते हैं, दुनिया में मीडिया का इस्तेमाल ताकतवर लोग या हुकूमतें एक हथियार के तौर पर करती है। जैसे कि दुनिया की मीडिया इस उम्मीद में बैठी हुई थी जब ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौजों को वापस बुलाने का फ़ैसला किया कि जब तालिबान आगे बढ़ेंगे तो उनका वो ख़तरनाक चेहरा दिखेगा जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये कितने बड़े जालिम हैं। लेकिन तालिबान पुरअमन और पुरसुकून तौर से काबुल पहुंच गए और मीडिया को कोई भी इस तरह की अभी तक फुटेज नहीं मिली जिससे वो साबित कर सके कि ये दरिंदे हैं, ये शैतान है। जिस तरह ये सेकुलर और आज़ाद मीडिया अमेरिका और उन मुल्कों को जो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे बचाने की कोशिश या एक फरिश्ते के तौर पर दिखाने की कोशिश करता है, ये उनके हलक से उतरने वाली बात तो थी नहीं। जो लोग भी थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान को जानते हैं वो जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक तौर पे कभी भी सरकारें नहीं बनी। अफ़गानिस्तान को हम बस इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो एक मुहावरा है, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। इसी लाठी के दम पर पहले बरतानिया ने अफ़गानिस्तान पे राज किया, उसके बाद में रसिया भी इसी किस्म की लाठी लेके अफ़गानिस्तान में आया और उसके बाद इसी तरीके की लाठी पर वहाँ के मुजाहिदीनों ने पूरे अफ़गानिस्तान पर एक कहर बर्पा किया। अब दुनिया का कोई भी समझदार इंसान या लॉजिकल इंसान समझ सकता है कि उस लाठी से टकराने के लिए किसी दूसरे फरीक के हाथ में भी लाठी होना ज़रूरी थी। हो सकता है कि आज की नई जनरेशन ये समझने की हालत में ना हो कि उस वक्त तालिबान किस तरीके से अफ़गानिस्तान पर काबिज हो गए थे, तो उन्हें आज का ये वक्त याद ज़रूर रखना चाहिए कि जिस तरीके से सारी दुनिया इस इंतज़ार में थी कि तालिबान खून बहाते हुए और लोगों का कत्ल करते हुए काबुल तक आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसी तरीके से उस वक्त भी बहुत ही पुरसुकून और पुरअमन तरीके से तालिबान काबुल तक पहुंच गए थे, जैसे कि वो आज पहुँचे हैं। इसी तरह उस वक्त भी आलमी मीडिया और आलमी सरकारों ने तालिबान का डंडा, या जिसे हम तालिबान की बंदूक कह सकते हैं, उसे दुनिया में दिखा दिखा कर एक नैरेटिव बिल्ड किया कि ये दरिंदे हैं, जालिम हैं। जबकि वही मीडिया में बैठे हुए लोग या वही दानिश्वर लोग जानते हैं कि किस तरीके से रसिया ने अफ़गानिस्तान में लाखों लोगों का कत्ल किया और करोड़ों लोग मुजाहिर बनकर भटकते रहे। और जिस किस्म की खाना जंगी और लूटमार मुजाहिदीनों के दौर में रही वो भी दुनिया जानती है, जिस पे हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने ना देखे हो तो ज़रूर उन वीडियो को भी आप देखें। और ख़ुद आज के दौर में जबकि दुनिया जानती है, एलानिया तौर पे अमेरिका ने इसे एक जंग के रूप में देखा और दुनिया जानती है कि अमेरिका ने 20 सालों में $2.26 ट्रिलियन सिर्फ लोगों को कत्ल करने पे खर्चा किया। तो ये जो अफ़गानिस्तान के कातिल है, आलमी मीडिया, सेकुलर और दानिश्वर इस बात को जायज़ ठहराने पे तुले रहते हैं कि ये सारे के सारे इस कौम के मुहाफिज थे या मददगार थे, जिन्होंने लाखों लोगों का कत्ल किया, घरों को तबाह किया, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद किया।
जिस किस्म का अफ़गानिस्तान का पॉलिटिकल एक कल्चर है, उसी में वही के लोकल तालिबानी पुरअमन पुरसुकून तरीके से काबुल पे काबिज हुए, तो ये चीज़ दुनिया के लोगों के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। इस सेक्युलर और आज़ाद मीडिया का दोगलापन आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट पर अमेरिका की फायरिंग में 8 अफ़गानिस्तानी मारे जाते हैं, मीडिया में उस बात का जिक्र तक नहीं होता और मीडिया इस तलाश में लगी रहती है कि तालिबानियों ने कितने अफ़गानिस्तानियों पर गोलियां चलाई, उसकी फुटेज ढूंढे, ताकि ऐसे वीडियो हासिल करके वो अपने अपने देशों में बस रहे मुसलमानों को किस तरीके से जलील, बदनाम और उन पर जुल्म कर सके। इसकी मिसाल हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कुछ थर्ड क्लास किस्म के गुंडे होते हैं, वो अपनी गुंडई चमकाने के लिए कहीं दूर जाते हैं और वहाँ जाके वहाँ के मौजूदा लोगों के हाथ से इस कदर जूते खाते हैं और इस किस्म की जिल्लत उठाते हैं। अब वो बेचारे अपनी गुंडई बताने के लिए अपने घर आके जो लाचार और मजबूर उनकी बीवी और बच्चे होते हैं, जो उन्हीं पर डिपेंड होते हैं, उनकी आके वो धुनाई करते हैं। सॉरी, वैसे हम इस किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते, लेकिन कभी कभी हादसे हो जाते हैं, उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। ये तरस उन लोगों पर आ रहा है जो बेचारे गुंडे बनकर अफ़गानिस्तान गए थे, लेकिन जलील और खार होकर अपने अपने मुल्कों में आए और हकीकतन अब वो अपने मुल्कों में इस किस्म की बर्बादी और इस किस्म का जुल्म मचाएंगे, जिसकी आप आने वाले दिनों में हालत देखते रहेंगे और अपने आप पर ही तरस खाते रहेंगे। जैसा कि हमने थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के आज के हालात का जायज़ा ले लिया है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की आवाम को ऐसी कौन सी तकलीफ़ हो रही है जिसकी वजह से वो अफ़गानिस्तान में रहना ही नहीं चाहती। सिर्फ अगर 70 सालों का अगर हम जायज़ा लें तो हम समझ सकते हैं कि काबुल के सेक्युलर लोग किस किस्म से पहले बरतानिया, फिर रशियन और साल 2 साल 3 साल अगर तालिबान के, जो कि खाना जंगी के ही थे, उनको छोड़ दिया जाए, उसके बाद करीबन 20 साल अमेरिका के साथ पुरअमन तरीके से रहे। अब थोड़ा सा इस नंगे सच को भी जान लेना सबके लिए ज़रूरी है कि जब बाहर के मुल्कों की फ़ौज किसी दूसरे मुल्क में जाती है तो किस तरीके का मोहब्बताना रवैया वहाँ के लोगों के साथ में वो करती है। एक तो उस देश पर काबिज रहने के लिए सबसे ज़रूरी काम तो रिश्वत का होता है, जिसके ज़रिए से मुखबिरों की फ़ौज खड़ी की जाती है जो कौम के या उनसे लड़ने वाले लोगों के गद्दार होते हैं। इन रिश्वतखोरों में करीब करीब 3 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपनी कौम के साथ में गद्दारी करते हैं, मुखबिरी करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो बाहर की फ़ौजों के लिए अपने देश में एक निज़ाम चलाते हैं, जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, और वो लोगों को उन बाहर से आए हुए लोगों के साथ में हमेशा जोड़े रखने की कोशिश करते हैं। और तीसरे वो हुक्मरान होते हैं जिन्हें बाहर से आई हुई फ़ौज वहाँ पर सबसे ज़्यादा मकबूलियत रखने वाले लीडरों के रूप में सारी दुनिया को बताती है। अब बाहरी मुल्कों का पैसा उन फ़ौजों के अलावा इन तीनों लोगों पर भी खर्चा होता है। अब जब ये बाहरी फ़ौज और वहाँ के रहने वाले लोग आपस में मिल जाते हैं, तो जिस किस्म से एक इंसानी फितरत है कि इंसान को 2 किस्म की भूख होती है। एक तो वो भूख
जिससे पेट की आग बुझा सके, और दूसरी वो भूख जिससे जिस्म की प्यास बुझा सके। अब अगर आप नेट पर थोड़ा सा सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिकन अड्डों के आसपास अमेरिकन किस किस्म का एक जन्नती माहौल खड़ा करते हैं, जिनमें शराब की दुकानें, फास्ट फूड आउटलेट, टैटू पार्लर, बार, क्लब और ख़ास तौर पर प्रोस्टिट्यूशन, जिसे वेश्यावृत्ति भी कहते हैं। नेट पर अगर आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अमेरिका सैन्य ठिकानों के आसपास किस किस्म का एक वेश्यावृत्ति का या प्रोस्टिट्यूशन का एक माहौल बनाया जाता। मैं अगर सिर्फ आपको उनके हवाले ही दूँ तो करीबन ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। और किसी भी मुल्क में बैठे हुए इस वीडियो पे तनकीद करने से पहले या किसी मजहब के लोगों पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने मुल्क के कैपिटल और बड़े बड़े मुल्क के शहरों में देख लीजिए कि वहाँ फॉरेन टूरिज़्म के नाम पर क्या किया जाता है। ये हर मुल्क के सिस्टम का वो नंगा सच है जिसे जानते सब है लेकिन बताता कोई नहीं। हर मुल्क में सिर्फ सियासी चेहरे बदल जाते हैं, नीचे में ये लोग हर सियासी जमात के साथ में एडजस्ट होकर चलते रहते हैं। अफ़गानिस्तान में सियासी चेहरा ही नहीं बदला बल्कि वहाँ सियासत का निज़ाम ही बदल गया। अब वो लोग जो ब्रेड और बटर खा रहे थे या खिला रहे थे, या वो लोग जो खुद ज़बरदस्त किस्म का दूध पी रहे थे या पिला रहे थे, अब उनके लिए उस मुल्क में कोई जगह नहीं बची। अब अमेरिका या उससे हमदर्दी रखने वालों की नज़र में वो जाने वाले लोग उस जन्नत से बेघर होकर लाचार और बेबस किस्म के इंसान हैं जिन पे जुल्म हुआ है, और वो अपनी जन्नतों की तलाश में सारी दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। हमें भी उन लोगों पर तरस आ रहा है। बस अल्लाह करे उन लोगों ने जिन्हें अपना माबूद समझा या जिन्होंने वो खुशनुमा जन्नत उन्हें दिखाई, वो माबूद उन्हें जल्द से जल्द अपने मुल्कों में पनाह दे दे और उस जन्नत का मज़ा उन्हें दे जिसमें वो हमेशा रहते थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी समझ में आए कि हमारे साथ कितने लोग हैं।